वोटर आईडी कार्ड में नाम, डेट ऑफ बर्थ, फ़ोटो, पिता का नाम या एड्रेस किसी तरह का भी कोई गलती है तो आप घर बैठे खुद से सुधार सकते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन करना है, वहाँ लिखना है वोटर आईडी कार्ड। यदि वोटर आईडी कार्ड लिखते हैं फिर पहला ऑप्शन जो आता है का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसमें हम लोग क्लिक कर देंगे। इसमें जैसे ही क्लिक करते हैं उन लोगों के पास खुल करके आ जाता है इसका ऑफिशियल वेबसाइट, जिसमें बहुत सारा कुछ दिया हुआ रहता है। तो इसमें हम लोगों को स्क्रॉल करके नीचे जाना है और ये फॉर्म 8 वाला खोजना है हम लोगों को, ठीक है। करेक्शन ऑफ एंट्री के लिए जो है वो ये फॉर्म 8 रहता है। तो इसमें मैं लेकर के दिखाता हूँ कि फॉर्म करेक्शन ऑफ एंट्रीज फॉर्म 8, और इसमें देखिए फॉर्म 8 ऑफ ऑब्जर्व दिया है, सेल्फ करेक्शन ओनली। तो आपको पहला वाला में करना है फिल फॉर्म 8, और किसी तरह का भी गलती है तो आप आराम से इसमें सुधार सकते हैं। तो उसमें मैं क्लिक करता हूं, जैसे ही उसमें क्लिक करते हैं आता है मोबाइल नंबर या ईपिक नंबर डालने का। तो यदि मोबाइल नंबर ईपिक नंबर दोनों में कुछ है तो आप डाल देंगे, जनरली मोबाइल नंबर से भी आ जाएगा। मोबाइल नंबर इसमें डालेंगे, जैसे जो मेरा मोबाइल नंबर है मैं डाल करके एक बार दिखा दे रहा हूँ। यदि इसमें किसी का होता है, पहले ये देखिए नीचे साइन अप का ऑप्शन दिखता है, ऐसे रहता है तो उसमें साइन अप करना होता है किसी किसी में, लेकिन ये मोबाइल नंबर डालेंगे और ये कैप्चा फिल करने के बाद इसमें हम क्लिक करेंगे सेंड ओटीपी में। जैसे ही सेंड ओटीपी में करते हैं हमारा मोबाइल में ओटीपी आ जाता है और मैं ओटीपी डाल देता हूँ। कौन मोबाइल में जाएगा? जो आप दिए अभी मोबाइल नंबर, मोबाइल पास में ही रखना है, ओटीपी डालेंगे और वेरीफाई एंड लॉगिन में क्लिक करेंगे। तो जैसे जैसे इसमें ही क्लिक ओटीपी करते हैं डालेंगे तो ये खुल लॉगिन हो करके आ जाएगा, ठीक। जाता है, देखिए लॉगिन हो लॉगिन जाएगा हो तो गया, आपको ठीक है। फिर से इसमें वो फॉर्म 8 में अब फिर क्लिक से एक करना बार है, क्लिक फर्स्ट टाइम करना है करते इसमें। हैं उस तो। टाइम जो हम लोग तो ओटीपी इसमें और ये जैसे ही क्लिक डाले करते हैं हम लोगों कैप्चा के पास देखिए लॉगिन ये हुआ। क्या अब खुल फॉर्म करके 8 आता में है। हम फिर से क्लिक करते हैं तो देखिए क्या आता है ऑप्शन इसमें, फॉर्म 8 में क्लिक करते ये हैं, फिर देखिए सेल्फ यहाँ आपको या दो फिर ऑप्शन मिलता है, एक एक सेल्फ, आता है दूसरा है अदर, अदर ठीक है। तो हमको इलेक्टर। तो सेल्फ इसमें वाला में आपको करना है क्लिक करना सेल्फ है। में, तो सेल्फ वाला में और जैसे ही क्लिक करेंगे हम लोग, आपको यहाँ उसमें दे देना आएगा है ऑप्शन इपिक नंबर, फिर क्योंकि इपिक आपने नंबर करेक्शन के लिए डालने डाला का। है। इपिक नंबर यानी वोटर आईडी कार्ड नंबर का, क्योंकि आप करेक्शन कर रहे हैं तो वोटर आईडी कार्ड नंबर को डाल देंगे इसमें। तो जैसे ही आप डालेंगे वोटर आईडी कार्ड नंबर, ये आ जाएगा आपका डिटेल कुछ ये, और फिर ओके में क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही ओके में क्लिक करेंगे अब देखिए आपके पास आता है दूसरा नंबर ऑप्शन, करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन इलेक्ट्रल रोल। इसमें देखिए और भी है, रिप्लेसमेंट है, रिक्वेस्ट है, शिफ्टिंग रेसिडेंस है, लेकिन इधर में आपको क्लिक नहीं करना है। सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 में क्लिक करना है इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 में जैसे ही क्लिक करते हैं, ये क्या है, करेक्शन ऑफ एंट्री इन एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रल रोल। तो आपके पास एक आएगा ओके का ऑप्शन, फिर ओके में क्लिक कर देंगे। ओके में जैसे ही क्लिक करेंगे खुल करके ये डिटेल आ जाएगा पूरा, जहां आप इसमें सारा कुछ डिटेल फिल करेंगे। जैसे कि सबसे पहले दिया हुआ है इसमें झारखंड है, देवघर, ये डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक आ गया है। फिर ये नेम दिखेंगे और ये नेम देखने के बाद आप करेंगे इसमें टिक है सेल्फ क्या चेंज करना है, आधार नंबर डिटेल इसमें देंगे, आप टिक करेंगे आधार में, फिर सेल्फ में करेंगे और ईमेल आईडी भी दे देंगे। अपडेट कर ही रहे हैं तो इसमें हम कर दिए टिक आधार में। ये नेक्स्ट में क्लिक किए। अब देखिए इसमें दे रहा है कि क्या चेंज करना है, इसमें किस में करेक्शन करना है, ये नेम में। तो नेम में टिक कर देंगे। जैसे इसमें टिक करते हैं आप, द करेक्ट पार्टिकुलर्स इन द एंट्री टू बी करेक्टेड आर एज अंडर, यानी इसके अंदर देना है कि आप क्या करेक्शन करना चाह रहे हैं, यानी जो आपका सही नेम है वो देंगे, ठीक है। तो जैसे इसमें हम दे रहे हैं जो सही नेम है, और ये यूटी। अब जैसे ही देते हैं देखिए हिंदी बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक हिंदी आ जाता है। तो हिंदी आप एक बार चेक कर लेंगे, यदि गलत रहता है तो आप हिंदी को भी टाइप करके लिख सकते हैं। तो दिए। अब इसमें देखिए नहीं, इसमें ये फर्स्ट नेम ही देना था तो फर्स्ट नेम ही इसमें दे रहे हैं।
सेकंड नेम में देंगे ये। जैसे सेकंड नेम दे दिए। अब इसमें हिंदी में भी कर दिए और ये अब देखिए इसमें कौन सा डॉक्यूमेंट देंगे आप करेक्शन के लिए। इसमें कौन सा डॉक्यूमेंट देंगे सपोर्टेड जिसमें सही नेम हो। जैसे यहाँ सेलेक्ट डॉक्यूमेंट में आप क्लिक करेंगे। सेलेक्ट डॉक्यूमेंट में जैसे ही क्लिक करते हैं देखिए बहुत सारा ऑप्शन आता है। वाटर बिल दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, इंडियन पासपोर्ट दे सकते हैं और भी इसी तरह पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। हमको देना है इसमें आधार कार्ड। आधार कार्ड दे दिए। अब यहाँ अपलोड करना होगा आधार कार्ड का ये प्रूफ। देखिए साथ ही साथ यहाँ इसमें आधार कार्ड का प्रूफ अपलोड करेंगे। तो मेरे पास आधार कार्ड है, मैं इसका ये प्रूफ अपलोड कर दे रहा हूँ। ठीक है, और ये करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, जैसे ये नेक्स्ट कर दिए। अब यहाँ दिया हुआ है इसमें प्लेस लिख देंगे अपना विलेज का, या तो फिर आप प्लेस में जैसे डिस्ट्रिक्ट भी दे सकते हैं, अपना लोकेलिटी फेमस जो जहाँ रहता है वो भी दे सकते हैं। मैं इसमें दे रहा हूँ देवघर। स्पेस नहीं लेता है, ध्यान रखना है। फिर ये करेंगे नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट करने के बाद जैसे ही आता है यहाँ कैप्चा फिल का ऑप्शन आता है, जैसे कि DF49 देखिए दिया हुआ है XR कैप्चा। अब करेंगे प्रीव्यू एंड सबमिट। प्रीव्यू एंड सबमिट में किए। उसके बाद आप देखेंगे कि ये फॉर्म जैसा बिल्कुल खुल करके आ गया। ये पूरा जैसे फॉर्म ये करते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद आपको ई साइन प्रोसेस से करना है। किससे? ई साइन। इसका एक डाउनलोड कर ले रहे हैं। ठीक है, और ये ई साइन प्रोसेस से आप करेंगे। ई साइन प्रोसेस में आपका आधार OTP लगेगा। अब मैं ई साइन प्रोसेस में करता हूँ। देखिए आर यू श्योर वांट टू सबमिट, तो एस में क्लिक करेंगे। एस जैसे ही क्लिक करते हैं हम लोग एस में, हम लोगों के पास आधार में वो OTP डालने के लिए ऑप्शन आएगा। तो चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं क्योंकि ये फॉर्म सबमिट होने में थोड़ा सा समय लगेगा। देखिए आ गया ये हस्ताक्षर, यानी ई साइन का जो ऑप्शन आता है इसमें आप क्या करेंगे, इंटर योर आधार नंबर, यहाँ डालेंगे आप आधार नंबर अपना। उसके बाद करेंगे गेट OTP में। जैसे ही गेट OTP में करेंगे तो OTP आपके रजिस्टर मोबाइल में आ जाएगा जो आधार से OTP डाल लेंगे और नीचे जो है कर देना है आपको सबमिट में क्लिक। सबमिट में क्लिक करेंगे। और ये सक्सेसफुली सबमिट हो गया। अब आप इसको जो है डाउनलोड करके रख लेंगे ये रेफरेंस नंबर, ताकि फ्यूचर में आप चेक कर पाएंगे कि आपका जो आधार कार्ड में ये नेम करेक्शन के लिए दिए थे वो हुआ है या नहीं, या तो कहीं पेंडिंग है। ठीक है, तो आप इसको डाउनलोड करके रख लेंगे। तो ये देखिए डाउनलोड भी हो गया। फिर ओके में क्लिक कर देंगे आप लोग। तो ये फाइनली ये सक्सेसफुल हो गया। तो आशा करते हैं कि आप अच्छे से ये करेक्शन के लिए सीख गए होंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट भी करें कि हाँ बहुत अच्छा लगा, खुद से कर लिया। और चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।